हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए पेडागोजी आपकी आती है 15 नंबर की। ठीक है, पेपर 1 में 15 नंबर के लिए और पेपर 2 में भी 15 मार्क्स के लिए आता है। तो ये 2011 से लेके 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन है मैं करवा दूंगी। ये क्लास 1 करके आपका, और क्लास आपका मैं बात करूँ क्लास 15 आपको प्रोवाइड करूंगी, 15 लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा लेट नहीं करूंगी, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी। तो क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर देगा कि कक्षा में पूछा गया, यहाँ पे कक्षा में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। बताइए। ऑप्शन ए, वाक्य लिखने से बिल्कुल नहीं, शुरू से बिल्कुल नहीं, अच्छा लिखने से बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? चित्र बनाने से प्रारंभ होता है। फोर्थ इज द करेक्ट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे एक हाउस बना दी, ठीक है, तब बच्चे को ना घर लिखवाया जाता है। पहले बच्चे को घ जमा र बराबर करके ये हो जाएगा आपका घर। इस तरह से इमेज बना के उसको दिया जाता है। तो बच्चा बताएगा ये छत है, ये दरवाजा है, ये खिड़की है। ठीक है, बोलेगा टेरेस है, ये विंडो, डोर, और ये वॉल है, और यहाँ पे फ्लावर फ्लावर रहेगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो पढ़ने की जो प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है आपका, यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर अर्थ। ठीक है, जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो उस चीज को हम समझ के पढ़ते हैं, ताकि लाइफ टाइम तक हमें जो चीज हम समझते हैं ना, जब हमारा कंटेंट क्लियर रहता है ना, तब हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर इजीली हम दे देंगे। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? थर्ड इज द करेक्ट आंसर होगा, मीनिंगफुल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? तो भाषा अर्जन क्षमता आपके किसके? तो जो भाषा अर्जन क्षमता राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की बोलते हैं कि भाषा अर्जित किया जाता है। सेकेंड इज द जन्मजात होता है। ठीक है, सार्वभौमिक होता है। राइट आंसर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बोल देता है। तो किस पे बल देता है? तो राइट आंसर होगा विचारों की क्रमबद्धता पर। ठीक है, विचारों की क्रमबद्धता पर हो जाएगा। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बार देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो क्या होते हैं? लैस मीन्स कमी नहीं होती, उनको बोलने और अच्छा समझने की क्या होती? क्षमता होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? तो बच्चों की भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा यहाँ पे बातचीत करना। फोर्थ इज द करेक्ट हो जाएगा बातचीत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे सामाजिक अंतरक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? यह विचार आपका हो जाएगा बाइगोस्की का। ले बाइगोस्की सेकेंड इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे देंगे? किसे देंगे? जो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देंगे आप पोर्टफोलियो। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? पोर्टफोलियो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भाषा को बच्चे का डैश समृद्ध संसाधन है मानती है। तो आंसर होगा आपका अस्मिता मानती है। ठीक है, अस्मिता हो जाएगा यहाँ पे। थर्ड इज द करेक्ट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता होती है आपका जन्मजात होती है। राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, तो जन्मजात ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर के अनुसार भाषा कैसे सीखते हैं? तो स्किनर के अनुसार जो होता है आपका भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। स्किनर बोलते हैं कि बच्चा क्या करता है, हम कोई भी चीज देखते हैं, किसी के संपर्क में आते हैं, जो जैसा रहता है उसका हमारे ऊपर साइड इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उस चीज को हम क्या करते हैं? अनुकरण, इमिटेट करके सीखते हैं। ठीक है, तो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। आधार आपका यहाँ पे हो जाएगा भाषा का परिवेश। भाषा का परिवेश ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो आंसर हो जाएगा आपका भिन्न भिन्न भावभूमि। भिन्न भिन्न भावभूमि हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। आंसर हो जाएगा आपका डी इज द करेक्ट आंसर। कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपका है भिन्न भिन्न भावभूमि, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा स्वयं में एक डैश
व्यवस्था है। तो भाषा स्वयं में क्या है? तो भाषा स्वयं में आपका नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, कोई भी भाषा आपका एक लिपि होती है। ठीक है, किसी भी भाषा का एक नियम व्यवस्था होती है, सिस्टमेटिक होता है। तो ए इज द राइट आंसर। राइट आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन ने डैश किया, बताइए। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया। आंसर होगा आपका वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ए इज द राइट आंसर, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं, बताइए। तो राइट आंसर होगा जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं। क्या हो जाएगा? जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं। तो डी सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोजकर सुनाने के लिए गाया, इसका प्रमुख कारण क्या है? बच्चों का मनोरंजन कराने का निर्वहन, बिल्कुल नहीं। बच्चों के बोध स्तर का आकलन करवाने, बिल्कुल नहीं। बच्चों को समान भाव का अर्थ समझाना। ठीक है, भाव का क्या करेंगे हम? सॉरी, यहाँ पे राइट आंसर सी नहीं होगा आपका। राइट आंसर बच्चों के बोध स्तर का आकलन करने का। ठीक है, उनके ज्ञान के स्तर का आकलन करे, असेसमेंट करिए। तो बोध मीन्स क्या होता है? ज्ञान, ज्ञान के बारे में। तो बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नॉलेज, उनकी आइडिया क्या रहेंगे, उनके विचार क्या रहेंगे, उनके बारे में बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत हो? तो भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत है? तो राइट आंसर, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। यह एक दूसरे से अंतः संबंधित, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा संवाद, अदायगी। अदायगी हो जाएगा यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। तो भाषा के माध्यम से हम क्या करते हैं? सोचते हैं और क्या करते हैं? महसूस करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर होगा, सोचते और महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्वपूर्ण देंगे? महत्वपूर्ण देंगे या देंगे? पशु पक्षी नहीं, परी कथा, राजा रानी नहीं। आपका राइट आंसर क्या होगा? रहस्य रोमांच। ए इज द करेक्ट आंसर होगा, रहस्य रोमांच। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि सबसे कम प्रभावी है। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे श्रुतलेख। श्रुतलेख मीन्स जो आपका डिक्टेशन होता है, इमला होता है। बी इज द करेक्ट आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और उद्देश्य बनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग करना। कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग करना, सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े, उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छाट कर देखें। हकीकत है यह प्रश्न। ठीक है, ये क्या बता रहा है कि बच्चे को ठंडे पानी पीने का प्रेरणा देता है? बिल्कुल नहीं। बाहर की दुनिया को अत्यधिक महत्व देता है? बिल्कुल नहीं। बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है। ठीक है, बाहर की दुनिया क्या करता है? कक्षा को जोड़ता है। तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? बताइएगा, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सहज अभिव्यक्ति को देंगे। सहज अभिव्यक्ति थर्ड इज द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। राइट आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने पूछ लिया कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा, क्या वह पहले खिलौना भी बेचा करता था? एक पाठ का यह अंश पढ़ने के दौरान डैश के विशिष्ट संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए, अनुपातन की अनुतान की बात नहीं कर रहा है, लिखने का बात नहीं कर रहा है, उच्चारण है, अवबोध करा रहा है। ठीक है, उस चीज के बारे में बता रहा है, ज्ञान करवा रहा है। मैंने किसी चीज के जब हम बारे में किसी से बात करते हैं, अवबोध करवाना, याद दिलाना, पूछ पाछ करना। ठीक है, तो अवबोध, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रक्रियाओं से परिचित करवाना। बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा, इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? तो आंसर होगा आपका सीमस। सीमस जो है आपका शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। सी इज द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुना। ईदगाह कहानी को अपने भाषा में सुनाएंगे। सब बच्चे से पूछेंगे ईदगाह किस तरह से मनाया जाता है, अपना अपना विचार बताओ। तो यहाँ पे राइट आंसर कुछ बच्चा अलग बताया, कुछ बच्चा अलग बताया। एक तरह से डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात की जाए अब सारी चिंता, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ओपन एंडेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मकता अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है? ठीक है, तो लेखक खान पान में बदलाव को लेकर चिंतित है? बिल्कुल नहीं। घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवान बनाने की प्रक्रिया बताइए। बिल्कुल सही है कि घर में क्या बनना है तो बच्चा देखेगा तो ही बताएगा। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। चैनल पे पहली बार आएंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे।